हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। हम पढ़ते हैं आज कक्षा 10वीं की अध्याय 4 की महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका एक वीडियो अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम पढ़ते हैं इसमें मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, फिर उसके अनुसार हम सवालों में क्या बता रहे होंगे, मूल बता रहे होंगे ना, द्विघाती समीकरण के मूल। तो सबसे पहले समझते हैं कि जी मूलों की प्रकृति है क्या। तो देखिए मूलों की प्रकृति क्या है। जब हम कोई द्विघाती समीकरण लिखते हैं, उदाहरण के लिए हम एक द्विघाती समीकरण लिख ले रहे हैं। जैसे हमने लिखा x² - 3x - 10 = 0, है ना। ये एक द्विघाती समीकरण है। उदाहरण के लिए हमने एक जो द्विघाती समीकरण लिख लिया, तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम इस समीकरण को, इसमें कितनी की घात है, 2 की घात है ना। तो इसके x की सबसे बड़ी घात 2 की घात है, तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो हमें क्या करना है कि 2 मूल होंगे, मतलब x के 2 मान आएंगे, कुछ भी है ना, कुछ भी 2 मान आएंगे। तो हम जानते हैं जब हम द्विघाती समीकरण को हल करते हैं तो x के 2 मान मिलते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो हमें बताना है कि ये 2 जो मान मिलेंगे वह मान कैसे होंगे। मान कैसे होंगे मतलब क्या क्या हो सकते हैं, या तो जी दोनों मान समान हो सकते हैं, है ना। क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों मान समान हो सकते हैं, या दोनों मान अलग अलग हो सकते हैं, या फिर तीसरी प्रकृति क्या हो जाएगी कि इन मूलों का अस्तित्व ही ना हो, है ना। तो कब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कब दोनों मूल समान होंगे और कब दोनों मूल अलग अलग होंगे, तो ये कहलाती है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो देखिए मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस द्विघाती समीकरण की तुलना हमारे द्विघाती व्यापक समीकरण से करेंगे। तो द्विघाती व्यापक समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0। इससे करते हैं। इससे करने के बाद देखो यहाँ से हमें a का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ पर क्या है a, तो यहाँ x² का गुणांक कितना है a, यहाँ x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो a बराबर क्या हो गया 1। यहाँ x का, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ x का गुणांक क्या है b, यहाँ पर x का गुणांक क्या है ऋण 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा ऋण 3। आपको चिन्ह शायद जब हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, ABC के मान निकालेंगे, तो क्या करना है आपको, ABC के मान निकालते वक्त हमें उनके चिन्ह भी लेना है, चिन्ह सहित लेना है। यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर ऋण का है, तो C बराबर क्या हो जाएगा ऋण 10, है ना। जी सबसे पहले हमने मान निकाल के रख लिए। अब क्या होता है जी, इसकी तुलना करेंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले उनको देखते हैं, इसको हम साइड में करते हैं। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक शुद्ध मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं विविक्त कर। सूत्र का क्या नाम है, विविक्त कर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो विविक्त कर को किससे, शॉर्ट डी से भी दिखाते हैं, क्योंकि विविक्त कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का डी आगे का ले लेंगे ना, तो डी से भी दिखाते हैं विविक्त कर को। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, देखिए विविक्त कर का सूत्र होता है v² - 4ac। क्या होता है, v² - 4ac। तो देखिए जब हम इस समीकरण का विविक्त का निकालेंगे, विविक्त का कैसे निकालेंगे, इस सूत्र की सहायता से। इस सूत्र में किसके a, b और c के मान रखेंगे और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ मान मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी। तो उस वैल्यू को हम चेक करेंगे। क्या करते हैं कि इसी को कहते हैं, क्या हम विविक्त कर कहते हैं। तो क्या करेंगे, हम इससे हमने जो तुलना की है ABC के मान निकालें, तो जी ABC के मान हम इसमें रखेंगे, तो इनमें मान रखेंगे और वहाँ से मान रखने के बाद, हल करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो हम देखेंगे क्या जो मान हमें मिला है, जो वैल्यू मिली है, क्या वो 0 के बराबर है, मतलब 0 हो गई है। यदि इसको हल करने पर 0 मिलता है, क्या मिलता है 0 मिलता है, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे मतलब रियल होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक। और क्या होंगे, जो 2 मूल मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे क्योंकि x के द्विघाती समीकरण है, तो जो 2 मूल मिलेंगे वह दोनों मूल कैसे होंगे, 0 के बराबर है। तो दोनों मूल बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों मूल बराबर
होंगे। समझ पाए हो, है ना। तो जो दो मूल मिलेंगे वो दोनों के मूल, यदि इसको हल करने पर, इसमें ए बी सी के मान रखने पर, इसको हल करने पर क्या मिलता है, 0। तो यदि 0 आता है तो फिर जब हम इस समीकरण को हल करेंगे और उस समीकरण को हल करने पर जो मूल मिलेंगे वो दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि इसको हल करने पर, यदि हमने इसको हल किया और हमें उत्तर क्या मिला, 0 से बड़ा मिला। उत्तर क्या मिला, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, कुछ भी मिले, लेकिन 0 से बड़ा मिले, तो इस स्थिति में भी मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब रियल, है ना, वास्तविक होंगे। और दोनों मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे मतलब अलग अलग होंगे। जैसे 1 ऋण 5 मिल गया, 1 2 मिल गया, 1 2 ढाई, है ना, 1 2 मिल गया, 3 मिल गया, है ना। तो ऐसे कि जो भी मिलेगा अलग अलग मिलेंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। एक बात ये रही। अच्छा, यदि इसको हल करने पर उत्तर 0 से कैसा मिला, छोटा मिला। 0 से छोटा मिलने का मतलब है हमारा ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण वाली संख्या मिली, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे मतलब मूल जब काल्पनिक होंगे तो फिर उन्हें क्या ज्ञात करना, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक हैं तो फिर हम उनके ज्ञात नहीं करेंगे, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसमें मूलों का, यदि मूल हैं, मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है। यदि जैसे जे आ जाता है, यदि इसको हल करने पर 0 के बराबर आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व है। ऐसी स्थिति में हमें सवाल को हल करना पड़ेगा। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। जैसे मतलब दोनों मूल बराबर होंगे मतलब x के जो दो मान आएंगे वो बिल्कुल समान आएंगे, एक जैसे आएंगे, और इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व है। तो ऐसी स्थिति में हमें सवाल को हल करना है। दूसरी स्थिति में, इस स्थिति में भी मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, और मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इस स्थिति में भी हमें सवाल को हल करना है। यदि ये स्थिति बन जाती है, यदि हल करने पर उत्तर 0 से छोटा आता है तो हम क्या लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का जब अस्तित्व ही नहीं है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ना। तो इस स्थिति में हमें मूलों को ज्ञात नहीं करना है। ऐसी स्थिति में मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, है ना। इमेजिनरी होंगे मतलब मूल है ही नहीं, है ना। तो इस स्थिति, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम क्या लिख देंगे, सवाल हल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है। आइए तो इसको लगाना सीखते हैं। जैसे पहले हम इसी में लगाते हैं। हमने इसमें विभक्त कर लगाया, है ना। तो ए बी सी, इस द्विघाती समीकरण के ए बी सी के मान जे रहा है। यदि इसका हम क्या निकाल रहे हैं, विभक्त कर निकाल रहे हैं, तो देखिए इसको डी से भी दिखाते हैं। ऐसे इसको डायरेक्ट जे भी लिख सकते हैं कि यदि डी बराबर हुआ 0 के। देखो इससे जो सवाल बनते हैं, अधिकतर सवाल इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उनमें बनते हैं। कैसे, वो बोलता है यदि विभक्त कर 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तब आपको बताना पड़ेगा। जे यदि विभक्त का 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे, जे पूछ लेता है। कभी कभी जे ना लिख के दे, जे सूत्र ना लिख के दे, विभक्त का b² - 4ac, वो जे बोल देता है कि यदि डी, प्रश्न लिखता है यदि डी बराबर है 0 के तो मूल होंगे, है ना, तब भी आपको जी बताना है। तो कभी कभी ऐसा इतना बड़ा ना लिख के प्रश्न क्या लिखता है, डी बराबर है 0 के, या डी बड़ा है 0 के, या डी छोटा है 0 के। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है हमसे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसका विभक्त कर ज्ञात करते हैं। विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, जे ज्ञात करते हैं। तो b का मान कितना है, ऋण 3, तो b की जगह रखेंगे ऋण 3, इसका वर्ग ऋण 4 गुणा a कितना है 1, गुणा c कितना है -10। तो हल करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और ऋण का वर्ग धन हो जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 का गुणा होगा 10 में, तो 10 चौके 40। ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन कितना बन जाएगा, 40 और 9 49। कितना आया, 49। किसका है, प्लस का है। मतलब जी विभक्त कर है b² - 4ac, है ना, जी क्या है 49, जी क्या है 49 के बराबर है। 49 के बराबर है मतलब इसका मान जो है b² - 4ac, है ना, जी क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और दोनों मूल
दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों मूल अलग अलग या भिन्न भिन्न, कुछ भी लिख सकते हो, अलग अलग होंगे। समझ पाए होगे। इसी प्रकार यदि जे आ जाता है तो लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है और मूल कैसे होंगे, समान होंगे। आशा करते हैं ये विविक्त कर आप समझ पाए हो, है ना। इसी प्रकार एक और सूत्र बन जाता है जिसको श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है ना। मूल के जैसे हमने अभी मूल ज्ञात करने की एक ही विधि पढ़ी है, मात्र क्या विधि पढ़ी है कि हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर रहे होंगे, है ना। गुणनखंड विधि से x के 2 मान ज्ञात कर रहे होंगे। तो गुणनखंड विधि से यदि हमें नहीं करना है तो इसको x के जो 2 मान होते हैं वो निकालने की एक विधि और है, देख लेते हैं, है ना। उसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, क्या है, x के मान निकालने के सूत्र है। तो x वाला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर -4ac, ये विविक्त है ना, बटे 2a। जी हमारे पास एक सूत्र है किसका, मूल ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण की तुलना करेंगे किससे, द्विघाती व्यापक समीकरण से, ax² + bx + c से करेंगे। वहाँ से हमें abc के मान मिलेंगे। इसमें abc के मान रखने पर हमें x के 2 मान मिल जाएंगे, है ना। समझ पाए होगे। तो आइए करते हैं इस पर सवाल। तो इसका जो फेमस सवाल है ना, करते हैं। जैसे पहले एक सवाल उठा लें इसमें ना, तो सूत्र को मिटाते हैं। तो एक सवाल लिया हमने, जैसे हमने सवाल लिया 2x², क्या है सवाल, 2x² - 3x + 5 = 0। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति, इस सवाल में क्या करना है, हमें सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने पर यदि मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें मूल ज्ञात करने। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लें कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, वो करने, है ना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न की तुलना द्विघाती समीकरण से करेंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रश्न की तुलना द्विघाती समीकरण से करने पर। द्विघाती समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0। तो तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो है ना, तुलना करना आप लोग सीख चुकोगे। तो x² आपको क्या देखना, उनके चर देखने, जहाँ चर समान है तो उनका वही गुणांक होगा। यहाँ पर x² तो इसका गुणांक क्या है, a, इसका गुणांक क्या है 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर b, तो यहाँ पर ऋण 3, चिन्ह शायद लेना, b बराबर हो जाएगा ऋण 3 और c बराबर क्या हो जाएगा 5। तो जी है हमारे abc के मान। अब हम ज्ञात क्या करते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर देख ले, विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो b क्या है, ऋण 3, तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 5। तो देख लो, ऋण का वर्ग हो जाएगा धन और 3 का वर्ग 9, ऋण 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। इसको हल किया तो 40 में से एक धन का है, एक ऋण का, तो घट जाएंगे, 40 में से 9 जाएंगे, क्या बच जाएगा 31, और वो भी किसका 31 बच जाएगा, ऋण का 31 बच जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हो जो विविक्त का है b² - 4ac, उसका मान क्या है ऋण 31, और जो ऋण 31 है वो क्या है 0 से छोटा है। मतलब हमारा विविक्त कर जो हो जाएगा b² - 4ac वो क्या हो जाएगा 0 से छोटा है। यदि विविक्त कर 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। इतना लिख के हम सवाल छोड़ देंगे, इसके आगे हमें हल नहीं करना। जब मूल है ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे, है ना। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, समझ पाए होगे। आइए दूसरा सवाल लेते हैं, इसको मिटा दें। तो लिखते हैं दूसरा सवाल, तो बस ऊपर का मिटा लेते हैं अपन, और यहाँ पर है ना जी मिटा लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है हमारा 3x², क्या है 3x² - 4 √3x + 4 बराबर क्या है 0। तो प्रश्न की तुलना किससे करना है, द्विघाती समीकरण से करना है। द्विघाती समीकरण जी रहा, तो इसकी a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 4 करनी
3 है ना, और सी की जगह पर क्या लिखा है 4, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ए बी सी के ये मान है। पहले अब हम क्या कर लेते हैं, इसका विविक्त कर ज्ञात कर लें। विविक्त कर ज्ञात कर लें मतलब मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ले कि मूलों की प्रकृति में है ना, मूलों की क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, मूलों की प्रकृति कि मूल कैसे हैं। तो आइए मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर निकालते हैं सबसे पहले। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है ऋण 4 करनी 3, इस पर वर्ग लगा तो वर्ग लगा दो, ऋण 4 गुणा ए का मान कितना है 3 गुणा सी का मान कितना है 4, हल करेंगे तो ऋण का वर्ग धन 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, क्या आ जाएगा 3, ऋण यहाँ पर 4 चौके 16, 16 तिया 48 है ना, इन तीनों का गुणा किया और 16 तिया जी क्या हो जाएगा 48 और जी क्या है 48, तो 48 में से 48 गया क्या बचा 0, मतलब हमारा जो विविक्त कर है वो कैसा है 0 के बराबर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है विविक्त कर है वह क्या है 0 के बराबर है। तो यदि 0 के बराबर होता है तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का क्या है अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, और दो मूल निकलेंगे है ना, तो दोनों मूल और दोनों मूल इस स्थिति में क्या होते हैं, दोनों मूल बराबर होंगे। देखिए आपको वो यदि याद ना हो रहा हो तो रटना नहीं हो, उनको अपन सामान्य एक ट्रिक बना लेंगे कि जैसे किसी को याद नहीं होती कि कब मूल बराबर होंगे कब अलग अलग होंगे। तो देखिए जब मूल विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे, बड़ा है तो अलग अलग होंगे और छोटा है तो इसको तो आप याद कर लोगे है ना कि जो छोटा है तो मूल काल्पनिक है, यदि बराबर है तो फिर मूल बराबर होंगे, यदि बड़ा है तो मूल अलग अलग होंगे। अब देखिए इसके अपन क्या ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं, किससे करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से याद करते हैं है ना, श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या है 2 है। तो इसमें मान रख देंगे x बराबर ऋण सूत्र का b का मान कितना है ऋण 4 करनी 3 धन ऋण इसका अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट उठा के लिख सकते हो क्योंकि अभी अपन ने निकाला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 बटे में क्या है 2a है ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा धन 4 करनी 3 धन ऋण इसका जी क्या हो जाएगा 0 बटे में 2 गुणा ए का मान कितना है 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 करनी 3 धन ऋण 0 और 3 दूनी 6। तो एक बार क्या करेंगे यहाँ पर धन ले लेंगे, एक बार ऋण ले लेंगे, तो 4 करनी 3 धन 0 बटा 6 और एक बार हो जाएगा 4 करनी 3 ऋण 0 बटा 6। तो देखिए x बराबर 0 जाएगा इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, तो 4 करनी 3 बटा 6 और ये क्या हो जाएगा 4 करनी 3 बटा 6 यहाँ पर ना 6, क्योंकि 0 घटने या जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से काट देंगे 2 ही 3 6 2 दूनी 4 2 ही 3 6 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या है 2 करनी 3 बटे 3 और यहाँ पर क्या है 2 करनी 3 बटे 3। तो देखिए हमने क्या ये देखा था कि मूलों का अस्तित्व और दोनों मूल कैसे होंगे बराबर। तो देख पा रहे होंगे आप जो दो मूल आए हैं हमारे x के जो 2 मान आए हैं वो दोनों के दोनों मान कैसे हैं समान है। समझ पाए सवाल को है ना। आइए इस पर एक सवाल है ना हमारे, बहुत अच्छा सवाल है और उसके चांस भी रहते हैं परीक्षा में आने के। तो सवाल क्या है करते हैं उसको है ना। सवाल है हमारा निम्न समीकरणों, एक समीकरण 2 लिखेंगे ना, 2 सवालों को हल करना है। निम्न समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल बराबर हो। तो हमें क्या करना, इस समीकरण का ऐसा मान ज्ञात करना है ना। इस समीकरण में जो k लिखा है बीच में, हमें इस k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इस समीकरण के जो 2 मूल निकले वो दोनों के दोनों मूल कैसे हो बराबर हो। तो देखिए हमें उसमें शर्त पहले से देख रखी है दोनों मूल कैसे हो बराबर हो। तो दोनों मूल बराबर होने की शर्त क्या है, इसका विविक्त कर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की तुलना हमारे द्विघाती समीकरण से करते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, प्रश्न की तुलना द्विघाती समीकरण से करने पर। तो इस द्विघाती समीकरण क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2
b बराबर क्या हो जाएगा k और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इसका विविक्त कर। विविक्त कर निकालने के लिए देखिए हम विविक्त कर क्या निकालना है, विविक्त कर। चूंकि विविक्त कर हमें ज्ञात नहीं करना कि मूल कैसे होंगे, उसने पहले से ही दिए के रखा है विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है v² माइनस 4ac, लेकिन उसने हमें शर्त पहले से ही दे के रखी है। क्या शर्त दे के रखी है, उसने शर्त दे के रखी है कि दोनों मूल बराबर हों। तो दोनों मूल कब बराबर होते हैं, आप याद करिए, विविक्त कर में हमने पढ़ा है यदि दोनों मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। यदि दोनों मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 की। तो आइए इसमें हम b मान रख देते हैं। b का मान क्या है k, तो k का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 3। तो हल करेंगे बराबर क्या है 0। k का वर्ग ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 है ना, 3 दूनी 6 24, तो 24 बराबर 0। तो जी क्या है k का वर्ग, जी 24 इस ओर किसका है, ऋण का, उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा, है ना। तो k का जो मान होगा जी k है, जी इस साइड क्या है 2 की घात है, जी बराबर की उस ओर जाएगी तो क्या बना देगी, वर्गमूल बना देगी। वर्ग इस ओर आएगा तो क्या बना देगा, वर्गमूल बना देगा। तो 24 का क्या है वर्गमूल, 24 के वर्गमूल के लिए हम 24 के गुणनखंड याद कर लेंगे। तो क्या हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छींग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हम जानते हैं कि करनी या वर्गमूल से जोड़े से बाहर आते हैं, तो 2 का एक जोड़ा बना तो k का मान क्या आ गया, 1 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 को हम क्या लिख देंगे, 3 दूनी 6 लिख देंगे। तो k का मान क्या है 2 करनी 6। और एक बात और आप ध्यान में रखिए कि जब वर्ग इस ओर, जब वर्ग का पक्षांतर होता है और वर्ग जब वर्गमूल बनाता है तो जी अपने साथ 2 चिन्ह और लाता है। कौन कौन, प्लस और माइनस, है ना। तो इसके साथ क्या लगे रहेंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो k के 2 मान हैं, k का मान आप प्लस 2 करनी 6 रखोगे या ऋण 2 करनी 6 रखोगे। तो इस सवाल में जो k का जो मान है वो क्या होगा, 2 करनी 6 और 2 ऋण 2 करनी 6 होगा। इन दोनों में से किसी भी एक को मान, किसी को भी रखोगे तो जो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे, दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे। समझ पाए होंगे, है ना। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है हमारा kx कोष्टक के अंदर x माइनस 2 धन 6 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस सवाल को थोड़ा सा सुधार लें, ठीक कर लें, है ना। तो द्विघाती समीकरण के रूप में बना लें। तो जी kx जो बाहर है जी अंदर जाएगा तो गुणा होगा, kx का इसमें गुणा होगा तो k, और x का गुणा होगा तो x के ऊपर 2 की घात, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऋण इस kx का इसमें होगा तो 2kx, और जी क्या है धन 6 बराबर 0। हमारा द्विघाती समीकरण बन चुका है। तो क्या करते हैं, द्विघाती समीकरण की तुलना, इस प्रश्न की तुलना किससे करते हैं, द्विघाती समीकरण से, है ना। यहाँ पर एक लाइन चलो हम ही लिखते रहे। तो क्या है, प्रश्न की तुलना द्विघाती समीकरण से करने पर। तो द्विघाती समीकरण क्या है, द्विघाती समीकरण का व्यापक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करेंगे, यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है k है। देखो यहाँ x², तो यहाँ पर इसका गुणांक क्या है a, इसका गुणांक क्या है k, तो a बराबर क्या हो जाएगा k। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है b, तो b की x के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, x को छोड़कर क्या लिखा है, वो जो कुछ लिखा है वह सब क्या है b के बराबर। तो b यहाँ पर b बराबर क्या है 2 के, और किसका, ऋण का, तो ऋण का 2 के, और यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है 6, तो c बराबर क्या हो जाएगा 6। अब हमें क्या दिया है, उसने शर्त पहले से ही दे के रखी कि इसके दोनों मूल कैसे हो, बराबर हो। यदि इनके दोनों मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, विविक्त कर क्या होगा 0 के बराबर होगा। शर्त क्या है, शर्त दे के रखी है दोनों मूल बराबर हो। तो दोनों मूल बराबर होने की शर्त क्या है, v² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बस इसमें मान रख देंगे। b का मान क्या है हमारे पास, ऋण 2k, b पर 2 की घात है तो इस पर भी 2 की घात आ जाएगी, ऋण 4 गुणा a क्या है, a की जगह पर क्या है k, गुणा c की जगह पर क्या है 6 बराबर 0। हल करेंगे तो ऋण का वर्ग धन 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग ऋण, इसका गुणा होगा तो 6 चौके 24, और जी क्या है k, तो क्या हो जाएगा 24 k, है ना।
बराबर क्या है 0। इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 के का वर्ग बराबर 24 के, और किसका हो जाएगा जी धन का, ऋण का था इस ओर आया तो धन का। अब देखिए इस 4 के को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 के गुणा के बराबर 24 के, कुछ नहीं किया, सिर्फ के के ऊपर 2 की घात थी, 4 तो हमने एक ही बार लिखा है, के के ऊपर 2 की घात थी, हमने अलग अलग लिख दी, 2 बार लिख दिया, के गुणा के और के का गुणा होगा तो के का वर्ग आ जाएगा। अब देखिए इस के को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, है ना, ये क्या है 24 के, ये इस साइड 4 की क्या है गुणा में है, इस हो जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा 4 के, तो के से के कट जाएगा और 4 छींग 24, तो के बराबर क्या आ जाएगा 6। मतलब इसमें क्या है, इस समीकरण में यदि के का मान 6 रखा जाए तो इस समीकरण के जो दोनों मूल होंगे वो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना, समझ पाए। तो ये था अपना इसका दूसरा पार्ट, आशा करते हैं समझ पाए होंगे। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।